सचिन तेंदुलकर बात करो, राहुल द्रविड़ स्टॉप द साइलेंस। और बस इसको यार प्रैक्टिकल ना बनाओ, इस मैच क्रिकेट मैच हो रहा है। याद नहीं करते ये लोग, ये बच्चे थे जिन्हें मैंने अंडर 19 में सिलेक्ट करा था। तकलीफ दे बात है, इन्हें मुल्क का ख्याल नहीं है। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि जो खिलाड़ी हैं वो सियासतदान बन चुके हैं और सियासतदान खिलाड़ी बन चुके हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं उनको स्टंट करने से अब फुर्सत नहीं है और वो दे प्ले फॉर द गैलरी। अपने बयानात दे के, अपनी लेजिस्लेशंस करके वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि जैसे उनसे बड़ा हीरो ही कोई नहीं है। और जो स्पोर्ट्समैन हैं जिनका काम गेम खेलना होता है, अब वो सियासत में कूदना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उनको भी लाइक्स और व्यूज़ और अफर्मेशन और वैलिडेशन और आवाम का प्यार और उनकी मोहब्बत चाहिए। इसीलिए वो इस तरह की स्टेटमेंट देने से बाज नहीं आ रहे। एक दौर था जब इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को बड़ा हाईली रेट करते थे लोग, इस लिहाज से कि क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस उनमें दिखाई देती है। MS धोनी की आप बात कर लें, सौरव गांगुली की बात कर लें, तेंदुलकर की बात कर लें। क्या उस दौर में राइवलरी नहीं थी? बिल्कुल थी। जंगें नहीं हो रही थी पाकिस्तान और इंडिया की? बिल्कुल हो रही थी। कारगिल वॉर के बाद हिंदुस्तान का दौरा किया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने और वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं की। लेकिन अब आकर आपको ये दिखाई देता है कि ये मीडियोक्रिटी जो दोनों मुल्कों की सियासत में नज़र आती है, जिसमें दिखाई देता है कि सिर्फ़ आवाम से वोट बटोरने के लिए झूठ बताया जाता है उनको, इसके अलावा उनको बेवकूफ़ बनाने के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं और एक बॉलीवुडाइज्ड मेंटालिटी प्रिवेल कर गई है, जिसमें आप ख़बरें सुन लें, आप ड्रामास देख लें, आप क्रिकेट देख लें, आप न्यूज़ चैनल देख लें, सब पे एक ही किस्म का माइंड आपको दिखाई दे रहा है। और ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? वो इसीलिए कर रहा हूँ कि एक बयान आपको सुनाना है। वो क्या है? वो बयान ये है कि वी वर प्रॉपरली अलाइंड विद आवर गवर्नमेंट, हमारा अपनी हुकूमत से रब्ता था, एंड BCCI, एंड वी गेव प्रॉपर रिप्लाई, और हमने भरपूर जवाब, मुंह तोड़ जवाब दिया। और उसके साथ साथ जनाब जो बयान अगर मैं मुकम्मल करूं तो आखिरी लाइन ये थी, वी डेडिकेट दिस विन टू आवर आर्म्ड फोर्सेस एंड वी डिड दिस टू पुट अ स्माइल ऑन देयर फेसेस। कि हम क्रिकेट का मैच खेलने से पहले हमारा राब्ता था अपनी हुकूमत से और अपने बोर्ड से, और अब हमने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है ताकि हमारे फ़ौजी खुश हो जाएं। We want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. और ये बयान जिसका है वो एक क्रिकेट टीम का कैप्टन है, सूर्य कुमार यादव, जो कि हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम है। इससे पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इस तरह के मीडियोकर पॉलिटिकल डॉगमेटिक बयानात देती थी कि जिस तरह कुदरत का निज़ाम है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, मौसम भी तब्दील होते हैं, इसी तरह हार भी जीत में तब्दील हो जाएगी। इस तरह के बयानात आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स से एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, लेकिन इंडियन कैप्टन ये फरमा रहे हैं। और उन्होंने सिर्फ ये बात नहीं की, बल्कि क्रिकेट के फील्ड के ऊपर आज से एक रोज़ पहले एशिया कप का T20 मैच होता है पाकिस्तान और इंडिया की टीम के दरमियान। अब उसमें पाकिस्तान का तो पहले ही सबको पता होता है, हम भी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जीतने की उम्मीद लगाने वाला बेवकूफ़ है। सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, जिस तरह से एक डिस्क्लेमर दिया जाता है ना ट्रैवल करने से पहले, इसी तरह ये मैच देखने से पहले भी डिस्क्लेमर देना चाहिए कि देखने वाला अपने दिल और दिमाग की हिफाजत खुद करे, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। जागते रहना, साढ़े इतना रहना, ये वही बात है। तो चूँकि हमें आदत है हमारे प्लेयर्स को, ख़ास तौर पे बैटिंग लाइनअप को, कि वो गिरती रहे राफेल्स की तरह, तो यहाँ भी आपको यही दिखाई दिया कि मैच तो पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ी बेताबी से हार गया, क्योंकि उनको हमेशा शौक़ होता है कि अच्छा एक नंबर अब इंडिया का इन्हांस करना है। अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात की जाए तो 9-3 हो चुका है जनाब। 9 मैचेस T20 में हिंदुस्तान ने जीते हैं, सिर्फ 3 पाकिस्तान ने जीते हैं, विच मीन्स दे हैव वन 3 टाइम्स मोर देन अस। कोई मुकाबला नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का इंडिया की क्रिकेट टीम से। मैं इतना कोई जो है वो अल्ट्रा और टॉक्सिक पेट्रियटिज़म का शिकार नहीं हूँ कि मैं ये कहूँ कि नहीं आपका भी हम मुंह तोड़ देंगे अगली बार। किस वजह से भाई? दे आर द बेटर ऑफ द लॉट। तो ये कहना कि हम उनको डोमिनेट कर लेंगे मुझे दिखाई नहीं देता। उसकी वजह यह है कि अगर ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स और टीम की हालत ज़ार देखी जाए तो इंडिया इज़ लाइट ईयर्स अहेड ऑफ अस। लेकिन जहाँ पर बात आती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की या बात आती है IQ की, तो अब कोई फ़र्क नहीं रह गया अल्हम्दुलिल्लाह दोनों टीम्स में। उसकी वजह है कि मैच शुरू होने से पहले ये बताया गया, PCB के स्पोक्स पर्सन क्या कह रहे हैं कि ICC के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने सलमान अली आगा, जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, उनको मैच से पहले ही कन्वे कर दिया था कि हमने हाथ नहीं मिलाना आपसे, ठीक है।
उसकी वजह है कि आप नामहरम में हाथ मिलाने का फ़ायदा नहीं है ठीक है, तो हाथ नहीं मिलाना। और ऐसे ही हुआ कि टॉस के वक्त हमने देखा एक अजीब किस्म का मंज़र कि दोनों कैप्टन्स हाथ नहीं मिला रहे आपस में। और उसके बाद में मैच में जो हुआ वो तो आपके सामने है ही, लेकिन हाथ ना मिलाने की वजह से मैच ख़त्म होने के बाद इंडिया ये मैच जीता। वो क्रिकेट की जो डायनामिक्स हैं उसमें बाद में जाऊंगा, लेकिन पहले पॉलिटिक्स का किस्सा सुना दूँ आपको। क्लोजिंग सेरेमनी में सलमान अली आगा नहीं आए क्योंकि उन्होंने ये फ़ील किया कि वी आर बीइंग ह्यूमिलिएटेड। और मंज़र आप देखें कि सारी टीम चुप करके ड्रेसिंग रूम में चली गई हिंदुस्तान की जीतने के बाद, किसी से हाथ नहीं मिलाया गया दोबारा मैच ख़त्म होने के बाद भी, और ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा बंद कर लिया ऐसे जैसे बाहर से कोई पेट अंदर नहीं आ जाता जिस तरह। तो भाई ये किस तरह के मनाजिर थे, ये आप ख़ुद इसको एवेलुएट कर लें, किस किस्म की मीडियोक्रिटी और हाइपर पोलिटिसाइजेशन चीज़ों की कर दी है और वो किस बुनियाद पे की है, मैं उसको भी एड्रेस करूँगा। इससे पहले कमेंट्स आएँ कि दहशत गर्दी की वजह से फिर हमें ऐसे ही जवाब देना पड़ेगा। तो इस पर मैच से पहले एक बॉयकॉट मूवमेंट चल रही थी। पहले तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा डिस्कोर्स था कि ये मैच खेला ही क्यों आपने क्यों इस मैच के लिए साइन अप किया। एक एक बॉल जो आप खेलेंगे, एक एक बॉल जो आप डिलीवर करेंगे फील्ड के ऊपर पाकिस्तानी प्लेयर्स को, वो असल में पहलगाम में मरने वालों के साथ ज़्यादती होगी। ये आर्ग्यूमेंट्स किए, लेकिन मैच फिर भी खेला। क्या वजह थी? पीछे पैसा है। पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है उस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा आई बॉल्स होते हैं। हालांकि अब नहीं होने चाहिए बिकॉज पाकिस्तान तो मिनोज़ में आता है अब, ठीक है, ये तो बहुत जल्द एसोसिएट नेशन बन जाएगा जो नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन फिर भी चूँकि ऐसा होता है, पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी होती है, तो मैच का बॉयकॉट वैसे आवाम को बता दिया कि आप कर लें, हमने नहीं करना। हाँ, मैच सारा खेल लेंगे, नोट भी कमा लेंगे, टीआरपी भी ले लेंगे, एडवर्टाइज़र भी अमीर हो जाएगा, चैनल भी अमीर हो जाएगा, लेकिन हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि पहलगाम में इन्होंने हमारे साथ ज़्यादती की है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? फूलिंग योर नेशन येट अगेन बाय फॉल्स नैरेटिव्स, जस्ट लाइक इट हैपन्स इन पाकिस्तान। यहाँ भी ऐसे बहुत से बयानिए फैलाए हुए हैं जिसमें आवाम पागल बनी हुई है, चाहे पढ़ी लिखी है या अनपढ़ है, दोनों ही पागल बने हुए हैं। वहाँ भी यही हो रहा है। भाई आईसीसी का चेयरमैन कौन है? आप बताइए कौन है? जय शाह किसका बेटा है? अमित शाह का। रूलिंग पार्टी के लोग हो, आईसीसी को लीड कर रहे हो, यू कैन ईजीली ड्रॉप दिस सॉर्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन। आप पोजीशन लेते, आप कहते हैं हमने करना ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा उसके बाद में। जानों से बड़ा तो कुछ नहीं है ना आवाम की। 26 लोग जिनकी पहलगाम में डेथ हुई, जिसको मैं डीपली कंडेम करता हूँ और तमाम पाकिस्तानी जो सैनिटी रखते हैं वो करते हैं। अगर आपने उसको क्रिकेट की एक्टिविटी से इक्वेट करना था, आप ग्राउंड में क्यों उतरे, फील्ड में क्यों उतरे आप? तो वो कर लिया आपने, लेकिन ये पैटी सिम्बॉलिज़म, ये सारा झूठ जो है वो क्रिकेट की जहाँ तक स्पिरिट है उसको प्लंडर करने की जहाँ तक बात है, सिर्फ टीवी की स्क्रीन्स की कंजम्पशन के लिए आपने ये काम करके हीरो बन के दिखा दिया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में सूर्या कुमार यादव साहब फरमा रहे हैं कि हमने बड़ा बेफिटिंग रिस्पांस दिया है। बेफिटिंग रिस्पांस जो है ना वो बैटल फील्ड में दिया करते हैं मेरे भाई। आप जीतें या वहाँ पर हारें, ये स्पोर्ट है, सिर्फ इसको स्पोर्ट समझें। आपने ऑस्ट्रेलियंस को, इंग्लिशमैन को खेलते हुए देखा है, बड़ी ख़ास इतनी पेक्यूलियर किस्म की राइवलरी उनके दरमियान होती है। कभी उन्होंने इस तरह की हरकतें की हैं कि हम आकर जो है ना वो मुंह तोड़ देंगे, हम हुकूमत से राब्ते में थे और हमने ऐसा जवाब दिया, ये अब याद रखेंगे। ये जंग हो रही है, क्या मिसाइल फायर कर रहे हो तुम? विंग कमांडर हो। मिसालें आपको मैं दुनिया की दे देता हूँ। 1960 में रोम में ओलंपिक्स होती हैं, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट जर्मनी जिनके दरमियान में दीवार बनी हुई थी, जो जानी दुश्मन थे एक दूसरे के, एक तरफ सोवियत रशिया, एक तरफ वेस्टर्न ब्लॉक था, दोनों ने यूनिफाइड टीम भेजी जर्मनी की इस ओलंपिक्स में पार्ट लेने के लिए। दोनों साइड के एथलीट्स एक ही रैंक में खड़े हुए जर्मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्या वहाँ पे लोग नहीं मरे थे? 1952 हेलसिंकी में ओलंपिक्स